नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी का जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है डेली बेसिस पे। अभी आपको पता है कि हमारा जो है एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत अधिक फॉर्म गिरा है इस बार, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। अभी देखिए आप देखेंगे तो प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी का सेट नया लॉन्च किया गया है और इसमें आपका 24 सेट दिया गया है। ठीक है, 24 सेट है और आज हम इसका जो है सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सेट नंबर 7। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं इसको हम। देखिए पहला प्रश्न है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता जो है कौन सा देश रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था, तो इसमें आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। और फिलहाल में आपका 395 से प्लस ही अनुच्छेद है और 12 और अनुसूचियाँ हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए पांचवी जो आपका पंचवर्षीय योजना है, इसका मूल उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो गरीबी हटाओ था, है ना। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, गरीबी हटाओ। और ये जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक रहा है कमेंट कीजिएगा। और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1993। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है कौन? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में चयनित हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। बात कर लेते हैं कि एक दिया गया है, आप देखेंगे तो एक पीटी उषा को हम क्या कहते हैं? तो पीटी उषा को हम एक गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, गोल्डन गर्ल। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से जानना चाहिए। और लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं, इनको हम जो है स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि विशप किस खेल से संबंधित है? जो आपका विशप है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो शतरंज की शुरुआत है ये आपका भारत में ही हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का डी होगा। देखिए बात कर लेते हैं कि मिश्रित कृषि का अर्थ कृषि के साथ पशुपालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको हम खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खमसीन। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। देखिए अफ्रीका में इनके अन्य स्थानीय नाम जैसे आप देखेंगे तो मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली कहते हैं और ट्यूनिसिया में चिली कहते हैं। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो जैसे आप देखेंगे तो 9th का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 9th का बी सही हो जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा? भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापते हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा ए होगा। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ए सही उत्तर हमारा हो जाएगा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ है? देखिए माप तौल की व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में लागू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्तों। 11 का हमारा यहाँ पे सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, बोला है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? कौन सा मिशन जो है चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लून 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लूना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लून लिखा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। लूना होना चाहिए, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है।
चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, देखिए एलेसेंड्रा कोरफ होगा, है ना, एलेसेंड्रा कोरफ होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। इसका सही उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा होगा। क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी होगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद जो है धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है किससे है। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 15 का ए होगा। देखिए जो आपका संविधान संशोधन होता है 3 प्रकार से होता है, एक साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से होता है। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है टेलीग्राम पे डेली 7 बजे जो है आपका सेट करवाया जाता है, सुबह 7 बजे। ठीक है, उसमें आपको 150 क्वेश्चन का सेट दिया है, तो उसमें आपको सोल्यूशन भी रहता है। देखिए एग्जाम हमारा नज़दीक है दोस्तों, और इसमें करीबन 16-17 लाख फॉर्म गिरा है, उससे अधिक ही हो सकता है। और देखिए अगर आपको एक सीट लेना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सेट लगाना पड़ेगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बीएसएससी लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रध्वज कब जो है स्वीकार किया गया है। देखिए भारत का राष्ट्रध्वज दोस्तों ये कब स्वीकार किया गया है, तो 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो बी सही हो जाएगा। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। सत्यमेव जयते दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक राष्ट्रीय वाक्य शब्द है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है, और ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ है। देखिए भारत में आप टेलीविजन की शुरुआत देखेंगे तो आपका वर्ष 1959 में हुआ है। कब हुआ है, वर्ष 1959 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी होगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। यूक्रेन की राजधानी का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिथुआनिया की बात कर लेते हैं तो विलिनस हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तो तालिन है। ठीक है, तालिन हो जाएगा। और एस्को यहाँ पे दिया गया है लिस्बन। लिस्बन आप देखेंगे तो ये आप पुर्तगाल का राजधानी है। येरेवान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आर्मेनिया की राजधानी है। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी होगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए एशिया की जो आपका सबसे लंबी नदी है यांगत्सियांग हो जाएगा, और इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे लगभग में तो आपका हो जाएगा 6300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अधिक हो जाएगा, इसीलिए लंबी मानी जाती है एशिया की। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। इनमें से कौन ठंडी जलधारा है, तो ये आपको हो जाएगा लेब्राडोर होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा। देखिए अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, ये सब 4-5 मैंने बताया है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत की अगर हम बात करते हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये कौन थी, तो ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, तो बहन थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है। कितने अक्षांश का अंतर है, देखिए 2 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए होगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप जो है शामिल नहीं है, तो कौन सा द्वीप समूह इसमें आपका शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप आपका इसमें शामिल नहीं है। आंसर हमारा जो है 26 का क्या होगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर हो जाएगा बेलगांव वर्ष 1924। और एकमात्र यही आपका अधिवेशन हुआ था बेलगांव का, जिसमें क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? अगर आप गलत देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए, तापमान जो है 45 से 55 डिग्री जो है आवश्यक होता है, यही हमारा जो है गलत है। तापमान की बात करते हैं तो 21 से लेकर के 30 डिग्री माना जाता है। बाकी आप देखेंगे तो इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आवश्यक होता है। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो है प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? बताइए सही आंसर क्या होगा 31 का? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया है? तो इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो तराइन का दूसरा युद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, ठीक है। और सेकेंड आपका 1192 में हुआ था। अगला है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो शामिल दोस्तों नहीं है, तो आप देखेंगे तो लोकसभा का विघटन इसमें आपका शामिल नहीं है। बाकी महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वित्त आयोग का गठन, ये सब आपके इसमें शामिल दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध जो है नहीं चुने गए हैं? तो आप देखेंगे तो आर वेंकटरमन नहीं चुने गए हैं। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सब जो है निर्विरोध चुने गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या जो है, सदस्य संख्या जो है 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तित कर दिया गया है? तो ये आपका 84वां हो जाएगा। और ये आपका हुआ कब था? 2001 में, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन जो है किसका है? यह कथन आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन का है। किसका है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मीन कैंप का लेखक था कौन? तो यह हो जाएगा हिटलर। क्या हो जाएगा? हिटलर जो है इसका सही उत्तर होगा। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? इसका उत्तर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड जो है नहीं छूता है दोस्तों। बाकी असम हो जाएगा, त्रिपुरा होगा और मेघालय सही उत्तर होगा। किस वास्तुकला का पालन यानी शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? देखिए सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो ये आपका नागर शैली होगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? फारसी में अनुवाद दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो मौलाना सूरी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हड़ के द्वारा जो है कृत है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला अभिव्यक्त स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है बताइएगा। तो ये आपका शूटिंग होगा। क्या होगा? शूटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे देखिए संस्थापक के बारे में पूछ रहा है तो सचिंद्र नाथ सन्याल होगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका भारत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आपका रिवीजन और आप एग्जाम में स्कोर बेहतर करेंगे।
कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा बुशमैन। क्या होगा? बुशमैन, ऑप्शन नंबर सी। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो ये हो जाएगा विंध्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। देखिए इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिस्ट एमंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा मेघनाथ देसाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1309 हो जाएगा। क्या होगा? 1309, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पहले चरण के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प होने का काम जो है शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है दोस्तों कि किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा आर दिनेश। क्या होगा? आर दिनेश। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि जो है सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? देखिए अगर आप इसका कारण अगर आप देखेंगे तो ये आपका अनुनाद हो जाएगा। क्या होगा? अनुनाद, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किसका? तो मनुष्य को सबसे अधिक अगर आप जरूरत देखेंगे तो प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर के विकास में काम आता है। ठीक है, जितना भी आप देखेंगे जिम वगैरह करते हैं उन लोग को बॉडी बढ़ाना होता है तो वो लोग प्रोटीन का सेवन अधिक करते हैं। मतलब जितना उनका मान के लिए अगर आपका वेट 50 किलो है या फिर बहुत लोग का वेट जो है 60 किलो होगा, तो बस आप इसका दोगुना करेंगे तो मान के लिए 100 ग्राम आपको प्रोटीन जो है डेली चाहिए। जिसका वेट जो है 60 ग्राम है तो उसको जो है 120 ग्राम प्रोटीन जो है डेली चाहिए होता है। अगर आप दुगुना लेंगे अपने वेट से तो आपका बॉडी जो है धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना हमको चाहिए होता है और डेली रूटीन में हम लोग दुगुना खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए जो है बॉडी जहां है वहीं पर रहता है। मनुष्य को सबसे अधिक, तो मैंने बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, यही हमारा गलत है। बाकी एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ जो है मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है। अगला है कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 55 का बताइएगा। तो ये हो जाएगा एंजाइम होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, तो ये आपको देखने को मिलता है गाजर में। कहाँ पे? गाजर में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एक रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया है किसने? तो ये जो किया गया है दोस्तों फजन तथा सोडी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है बताइए? देखिए ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। रक्त संचरण संबंधित खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विलियम हार्वे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह की खोज यानी जो ग्रुप होता है उसकी खोज अगर देखेंगे तो लैंडस्टन के द्वारा किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के, तो इसकी आविष्कारक है जेम्स वाट है। कौन है? जेम्स वाट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का प्रमुख घटक है? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यही हमको जो है शक्ति प्रदान करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट जैसे मान के लिए चावल, जैसे मान के लिए आपको एनर्जी नहीं है, आप कहीं से आए हुए, समझिएगा थोड़ा सा,
आप कहीं से आए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा चावल खाते हैं या फिर आप 2 रोटी खाएंगे, तो सबसे अधिक एनर्जी आपको किस में मिलता है? चावल में मिलता है, लेकिन सबसे जल्दी खत्म भी वही होता है, ठीक है। इसीलिए चावल बहुत लोग प्रेफर करते हैं, उनको एनर्जी बहुत तगड़ा मिल जाता है। और चावल और रोटी क्या होता है कि रोटी बहुत लोग जिसे रात में खाते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि रात में सोना होता है 8 से 10 घंटा, तो रोटी जरूरी होता है। लेकिन चावल देखिए 2-3 घंटा के लिए ही होता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ओ ग्रुप, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लेते हैं, बोला कि अवशोषित भोजन पदार्थ को यानी भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ये कहलाता है एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? देखिए अल्टीमीटर से दोस्तों हम भूतल से ऊंचाई यानी ऊंचाई मापते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो कोई उड़ता हुआ विमान है, उसका ऊंचाई मापना होता है, तो अल्टीमीटर का हम प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो यह हो जाएगा आपका N+ होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर होगा बी और सी, यानी अवतल लेंस होगा और उत्तल लेंस होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बोला कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म पर प्राप्त होता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा अमोनिया होगा। क्या होगा? अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं माइसनर प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बोला कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका उत्तर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है स्टेरॉयड होती है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 70 का होगा, ऑर्टिसॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्लेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? स्लेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाएगा जेलीफिश। क्या होता है? जेलीफिश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म अगर आप देखेंगे तो रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल फाइब्रिलर पदार्थ है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। उपास्थि होती है। उपास्थि अगर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर क्या होगा 74 का, तो सघन तरल उतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग भी दिया गया है, इसको भी बनाना जरूरी है। तो आप ग्रुप पे ज्वाइन होकर सेट बनाएंगे तो ये सब आपको सॉल्यूशन वगैरह सब सेट पे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।